तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं चालू करने हूँ बिल्कुल नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक बर्फ वाले एरिया से। उसी बर्फ वाले एरिया में यहाँ पे एक लड़की जा रही थी, बेसिकली जा रही थी, भाग रही थी। और यहाँ पे एक प्रिंसेस थी, शुआनियो नाम का जो किंगडम है ना, वहाँ के 9th प्रिंसेस है। आई मीन बाप ने बहुत ही ज़्यादा मजे किए होंगे। ये 9वीं है, शायद हो सकते 10वीं 11वीं भी होगी। और ये तो भाई प्रिंसेस में 9वीं पे आती है। भाई प्रिंस सोचो, भाई प्रिंस वगैरह भी होंगे। इसके पीछे बेसिकली कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो अपनी दोनों कुरानी है, उनके साथ है ना बच कैसे निकलने की कोशिश करिए। बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस की यहाँ पे हालत ख़राब थी। दोनों उनकी नौकरानी कहती भाई टेंशन मत लीजिए प्रिंसेस, सामने से जो बर्फ़ का एरिया ना जैसे हम लोग पार कर लेंगे उसके बाद से हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो बस हिम्मत रखिए, हिम्मत। सामने से कहती हाँ मैं हिम्मत रख रहा हूँ, टेंशन मत लो, चलो। लेकिन तभी इनकी ओर यहाँ पे अटैक हो जाता है। तो सामने से दो नौकरानी में से एक नौकरानी यहाँ पे बचा लेती है और कहती है प्रिंसेस संभाल के। वो सारे लोग भी हम पीछा करते करते वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। 12 शैडो गार्ड नाम के कुछ गार्ड थे जो बेसिकली पीछा करते करते इनके पास आ रहे थे। इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था। वो लोग यहाँ पे सामने आते तो सारे गार्ड्स में से एक गार्ड्स यहाँ पे कहता है कि अरे यार मानना पड़ेगा, आपका मेरिडियन भाई हमने उस पर अटैक करके तोड़ दिया। आपका जो कल्टीवेशन बेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। बिना खाए बिना पिए भाई 3 दिन तक ना खाली स्पिरिट स्टोन के साथ उसे लेके यहाँ पे भागे जा रही है, भागे जा रही, भागे जा रही। प्लस आपके बॉडी में पॉइजन भी है और अभी तक ठीक ही है। अभी तक भाई सही सिनेमा तो मानना पड़ेगा भाई, ऐसे ही नहीं आप यहाँ पे प्रिंसेस हो। लेकिन अब यहाँ पे लेट हो चुका हो, आप लोग आ चुके, अब इससे ज़्यादा कहाँ भाग पाओगे। और यहाँ पे अटैक करने को तैयार था। और तभी भाई यहाँ पे एंट्री नहीं होती मेन कैरेक्टर की, उसी माउंटेन पे दूसरे एरिया में वहाँ पे एंट्री होती है। स्पेस टनल के जरिए मेन कैरेक्टर आ रहा था और इसको यहाँ पे सिस्टम वगैरह भी मिल चुका है। और सामने से इसके साथ इसके असिस्टेंट एक बोल सकते भाई परी भी थी। तो परी कहती भाई अरे मास्टर भाई आराम से भाई, इतना तेज तेज काय को जा रहे हो भाई, हम मंगल ग्रह पे, क्या आपकी मीटिंग यहाँ पे फिक्स है। सामने से स्पेस टनल के जरिए आ जाता बाहर। और सामने से ये जो इसके साथ परी थी उसके यहाँ पे दिमाग खराब होता है कि अरे बाप इतना फटाफट आते हो, मालूम है ना स्पेस टनल में मेरा दिमाग का दही हो जाता है। सामने से ये कहता हाँ तू मेरी बॉडी में भी यहाँ पे घुस सकती थी, अगर मेरी बॉडी में घुसती तुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन तू यहाँ पे घुसी नहीं। काय को जो सुनते कहते वो उतनी हिम्मत मेरे पास नहीं है। एक कहते नहीं भाई तो उतनी हिम्मत ला, और जबरदस्ती लेके अपने बॉडी में घुसा देता है। आई मीन अब तो स्पेस टनल खत्म हो चुका भी, अब घुसा के यहाँ पे क्या मतलब हुआ अपनी बॉडी में परी को। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है आसपास का नजारा देखता हूँ, कहते भाई ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड बेसिकली तूने वो कहा जा रहा है। तो कहते कि अभी ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड भाई ये वही है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे आया लंबा समय हो चुका, आखिर यहाँ पे आया था 1 लाख साल पहले और अभी भी भाई वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसके पास सिस्टम वगैरह भाई सब कुछ एडवांस में। अब इसके पास सिस्टम कैसे आया, इसी दुनिया का बंदा था या फिर अपने पृथ्वी से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया, क्या है धीरे धीरे हमें आगे चल के क्लियर होगा। अब उतना डिटेल में बताया नहीं गया, तो जितना बताया गया उतना मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब सिस्टम के जरिए यहाँ पे जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस जी उसका नाम है, तो उसके बारे में लिखा था कि आगे चल के ना फ्यूचर में इसकी अप्रेंटिस यहाँ पे बनने वाली है। अप्रेंटिस कहा जाता है तुम्हारे अंडर में आएगा, जो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे एक टाइप का असिस्टेंट या स्टूडेंट बेसिकली बोल सकते हो, जो तुम्हारे अंडर में रह के सीखता भी है। तो स्टूडेंट भी समझ सकते हो। अब तो सामने से आगे चल के यहाँ पे बनेगी, तो ठीक है एडवांस में इसको अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो सामने से कहाँ है ये परी, बता कहाँ है। सामने से कहते मुझसे कहा पूछो भाई, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम का लेवल यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे उसका आइडिया नहीं। लेकिन भाई इसी माउंटेन पर है, जो स्नो माउंटेन है ना, इसी में कहीं आसपास होगी। हाँ लेकिन एक बात तो मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही, वो प्रिंसेस यहाँ पे क्या करनी है माउंटेन वाले एरिया में। तभी सामने से मैं कहता अरे परी सुनना, कहते यहाँ सुन रही हूँ भाई, बहरी नहीं बोलो ना। ये यहाँ पे कहता है मुझे आसपास से ना एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ बंदों का ऐसा लगता है अभी फाइट वगैरह चालू है, हमें चल के चेक करना चाहिए। सीन शो द प्रिंसेस की साइड में, जहाँ सामने से जो 12 गार्ड्स थे भाई हमला करते और दोनों जो नौकरानी थी ना प्रिंसेस की भाई प्रोटेक्ट करती, लेकिन नौकरानी की भी हालत खराब हो जाती है। 12 गार्ड में से जो मेन गार्ड है वो कहता भाई मानना पड़ेगा भाई, तुम लोग यहाँ पे रॉयल गार्ड जो ठहरे और प्रिंसेस के भाई तुमने यहाँ पे कसम खा के रखे कि भाई हम यहाँ पे मुकाबला करेंगे। तुमने हम बारों का टैक्स हमारा यहाँ पे सामना किया और अभी भी तुम लोग यहाँ पे सही सलामत हो। हालांकि चोट लग चुकी है, बर्बाद तो हो चुकी हो, लेकिन भाई अब तुम्हें हम भी यहाँ पे जान से मरेंगे। तो काय को प्रिंसेस का यहाँ पे रखियो भाई, निकल जाओ यहाँ से, उसकी प्रोटेक्शन के चक्कर में तुम्हारी भी जान निकल जाएगी। सामने से जो प्रिंसेस है वो भी कहती है यहाँ पे तुम लोग यहाँ से निकलो, मेरे साथ अभी मत रहो, वरना तुम्हारी जान भी सामने से निकल जाएगी। ये लोग कहते ना प्रिंसेस आपको छोड़ के हम जाने वाले नहीं है। सामने से गार्ड कहते टेंशन मतलब हम तुम्हें भगवान के पास पहुंचाएंगे, बहुत सारे बंदे भगवान के पास आते, इससे तुम दोनों भी अकेला फील करोगे नहीं। और रही बात प्रिंसेस का, तो हमें ना भाई हम उनको बिल्कुल भी अकेला फील करने नहीं देंगे। और सामने से अपने सारे गार्ड्स को बोलते जाओ भाई यहाँ पे हमला कर दो। प्रिंसेस का दिमाग खराब हो, कहती यार प्लीज यार कोई तो यहाँ पे रोक दे, मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा। तभी सामने से ना भाई, सामने से बल्कि ऊपर से इनको भाई कोई आता हुआ दिखा देता है, अजीब सी रोशना भाई। सामने से कंफ्यूज कि भाई ये क्या है, तभी ढाम से आके भाई क्या है यहाँ पे एंट्री मारता है। इनका आंख बहुत चक्का हो जाता है कि भाई क्या है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आपको तो आइडिया लग शुरू रहेगा, अपना हीरो यानी अपना मेन कैरेक्टर भाई सुपर हीरो एंट्री यहाँ पे मारता है। अब गार्ड्स देख के कंफ्यूज कहते हैं भाई साले तू एक हो ना, तू सुपर हीरो के लैंडिंग मार के यहाँ पे दिखाना क्या चाहता है। तू पक्का सामने से भाई मतलब आई
आई डोंट नो। सामने से आप ये कहता मेन कैरेक्टर की अच्छा तो मिल गई भाई यहीं पर है। सामने से वो लोग कहते भाई तो पक्का भाई इनके डायनेस्टी का होगा भाई, जो प्रिंसेस के यहाँ पे बचाने आया होगा। अगर ऐसी बात है ना तो नौकरानी के साथ है ना मैं तुझे भी यहाँ पे मार डालूंगा, तू भी छोड़ने वाला नहीं। इसलिए अपने साथियों को बोलते जाओ वहाँ पे हमला करो। तो सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहते हैं अरे यार कितने लोग चाँव चाँव किए जा रहे। यहाँ पे जो परी थी ना वो परी कहती देखो भाई ये जो दुनिया है ना ये दुनिया कमजोर सी दुनिया है, अगर आपने सामने से भाई ज़्यादा पाव लगा दिया तो ये दुनिया सह नहीं पाएगी, समझ गए ना। जो सुनते कहते या आई नो समझ गया। और सामने से जो भी गार्ड तभी हमला करने के लिए आगे ऐसे बड़े हैं और तभी यहाँ पे खाली आराम से एक छोटा सा भी उठाता है भाई, बर्फ का टुकड़ा उठाता है, उसे अपनी उंगली से लेता है, उंगली से लेते हुए ऐसे सबसे अटैक करता है। लिटरली वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बहुत ही बड़े अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। और लिटरली जाके भाई जो 12 के 12 गुंडे थे ना उनको लगता है अब उनकी मौत यहाँ पे हो जाती है। हो सकता है 12 में से एक आध जिंदा भी बच सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा समझो को भाई मर गए। जो देख के यहाँ पे नौकरानी भी हिल जाती है, प्रिंसेस भी हिल जाती है और कहते अरे बाप रे ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलते ही यहाँ पे बेहोश हो जाती है, लेकिन नौकरानी गिरने से रोक देती है, कहती है भाई मालकिन 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 जल्दी से होश में आओ। लेकिन मालकिन बेहोश है तो सामने से लोग भी शांत है। नौकरानी लोग शुक्रिया करती है सामने से अपने में कैरेक्टर का और कहते हैं भाई सीनियर आपका शुक्रिया भाई, आपने यहाँ पे जान बचा ली, अगर आप ना होते तो हमारी तो यहाँ पे बंद बच जाती। क्या हम पूछ सकते कि आप है कौन, आपका नाम क्या और साथ में आप कौन से सेट के मेंबर है। जो सुनते हैं मैं कैरेक्टर बोलते हैं वो सब की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, वो सब मैं कुछ बताने नहीं हूँ। और ये बात लड़की का सामने से पूरी यहाँ पे गंदी हो चुकी है, लेकिन सामने से क्या मैं इसे पहचान सकता हूँ, हाँ ये प्रिंसेस जी है ना, यहाँ पे कंफर्म करके बताती है परी की यस भाई यस ये सामने से यहाँ पे भाई ये प्रिंसेस जी। उसके बाद यहाँ पे उसको ले लेता है, प्रिंसेस उसको अपने गोद में उठा के उनके हाथों से ले लेता है। तो दोनों ने कहानी कन्फ्यूज कहती है भाई एक सेकंड आपने अपने पास काय को इसे ले लिया। तो सामने से कहता है क्योंकि भाई इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जो सुनते नौकरानी कहती है कि नहीं आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, इनके बॉडी के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के जहर वगैरह है, तो अगर हमने इनका जल्दी से टाइम पे इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है, इनकी जान भी निकल सकती है। लेकिन सामने से मैं कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देता, उसको अपने गोदी में उठा के उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और ये दोनों जो नौकरानी ने बेसिक नौकरानी नहीं बल्कि बॉडी गार्ड से, और बॉडी गार्ड इसकी माँ की बॉडी गार्ड है, प्रिंसेस की माँ के यानी महारानी के बोल सकते हैं। और महारानी भी ऑफिशियल महारानी नहीं बल्कि वो भी कोकुम भाई है यानी भाई अनऑफिशियल बीबी सामने से किंग के। तो कहते कि अरे बाप रे आदमी था कौन, बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, हमें जाके ना महाराज को प्लस कोकुम्बाई लिन यानी पक्का इसकी माँ का प्रिंसेस की माँ का नाम होगा, हमें जाके यहाँ पे बता देना चाहिए कि भाई आपकी बेटी कैसे किडनैप हो गया। एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग बंद आया लेके चला गया, हम चाह के भी रोक ना पाए। उसके बाद सीन शो था मैं कैरेक्टर को जो कि लेगो उसके यहाँ पे जा रहा था। सामने से परी बताती यहाँ भी ये जो सिस्टम जो इनके पास है कमाल का सिस्टम, और उस सिस्टम का पे होस्ट जो कि हिस्ट्री का बोल सकते भाई अभी के लिए वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है ये यहाँ पे रहेंगे। तो हेवन अर्थ जहाँ का पहले से यहाँ पे न्याय लिखा हुआ था कि आगे चल के बर्बादी हो जाएगा, लेकिन भाई बर्बादी नहीं होगा, उसमें एक नया चैप्टर ऐड होगा बर्बादी से पहले का, और बर्बादी यहाँ पे रुक के रहेगा। एग्जैक्टली इतना डीप में बातें की जा रही है लेकिन इतना डीप में ऐसा कुछ होने रहा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सीन शो था भाई शहर में जहाँ पे लेके आ जाती है प्रिंसेस को भाई एक बाथ टब में ऐसा लेटा के छोड़ दिया जाता है, और उस बाथ टब में यहाँ पे अलग अलग टाइप के जड़ी बूटी वगैरह डाला गया ताकि वो उसका पॉइजन उसके बॉडी से यहाँ पे निकल जाए। और अभी भी एक लिस्ट अपने हाथ में मिलकर लिया हुआ है, उस लिस्ट में ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता है कि यहाँ पे सामने से ये वाला स्पेशल पत्ता यूज़ ना करके दूसरा पत्ता यूज़ करेंगे नॉट बैड, और सामने से स्पेशल टाइप का लॉयन और स्पेशल टाइप का ईगल का भाई खून यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रेयर लेकिन भाई इंतजाम करवा लूँगा। और भी ऐसी मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे बनाने के बारे में सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें मिलेगी इसका यूज़ करूँगा, वो सारी चीज़ें ना मिलेगी उसका यूज़ मैं यहाँ ना करूँगा। पीछे से यहाँ पे वो परी भी सुनती है, परी पक्का यहाँ पे सिस्टम रेडी होगी, कंफर्म नहीं हूँ इसलिए अभी के लिए परी बुलाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा भाई ये अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रह रहे, तुम्हें मिल जाएगा ठीक है, लेकिन एक समय तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे ढूंढ के करो भाई, तुम्हें यहाँ पे दवाई बनाना ना भाई इसका यहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है तुम दवाई से भी कुछ अलग ही लेवल का बनाना चाहते हो। जो सुन के कहता हाँ मैंने जो पहले जड़ी बूटी वगैरह डाल के इसका इलाज कर दिया, जो पॉइजन था ना पॉइजन यहाँ पे निकल चुका है, और मेरिडियन वगैरह भाई वो भी धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है अच्छे से, और उसको रिपेयर भी बाद में कर दिया जाएगा। लेकिन भाई मेरी अप्रेंटिस यानी भाई मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बनने वाली है, और मेरी स्टूडेंट बनने के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो क्वालिफिकेशन इसका जो टैलेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो सामने से सारी चीज़ें देकर एक कमाल के भाई इसको बहुत ही अच्छी लड़की बना दूंगा जो मेरी यहाँ पे स्टूडेंट बनने के लायक हो, समझ गई ना। जो सुनते परी कहती हाँ लेकिन तो भी भाई ये अभी टीनेजर बच्ची है भाई, ज़्यादा ऐसी बड़ी उम्र के नहीं है, इसके पीछे अभी के लिए इतना मेहनत करनी है टाइम का और चीज़ों का भी बर्बादी होने वाला है। तब ये परी को बुलाता हूँ, कहता सुनो भाई मेरे पास आओ। वो कहती हाँ बोलिए भाई, बुला ले तो कुछ बोलते नहीं हो। यहाँ पे कहते कि भाई तुमने इससे पहले भाई लॉटरी के बारे में कुछ मेंशन किया था सिस्टम का, तुम्हें याद है ना। जो सुनते कहती ऑफ कोर्स मुझे तो यहाँ पे याद ही रहेगा, मुझे लगा आप यहाँ पे भूल चुके हो। चलो भाई आपको भी एटलीस्ट याद है, हाँ अब आपके पास है ना लॉटरी मारने के चांसेस है, आप एक
लॉटरी यहाँ पे मार सकते हो। तो ये भी कहते हो कि ठीक है, सिस्टम के सामने पूरा लॉटरी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। परी बताती भाई वहाँ पे स्पिन द लॉटरी लिखा हुआ भाई, हाँ उस पर क्लिक करो, उसके बाद से अपने आप यहाँ स्पिन होगा। तो ये भी क्लिक करता है, इंतजार कर देगा, यहाँ भी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। साथ ही में प्रिंसेस का यूज़ का कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इसका एक और एपिसोड आ जाएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो भाई कंटिन्यू करूँगा एंड तक, अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई छोड़ देंगे और क्या। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।